नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, फाइनली एफएल को लेकर जो कंफर्मेशन होने वाली थी कि कौन से रेशियो में स्टॉक का स्प्लिट होगा वो हमें देखने को मिल चुकी है, और साथ ही साथ 200 डेट्स है वो भी हमें देखने को मिल चुके हैं। और इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे की रणनीति क्या बनानी है, क्योंकि इसके पहले एफएल में काफ़ी हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इस सेलिंग का पीछे ऐसा कोई वजह नहीं था, ना ही इनके मैनेजमेंट की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट्री आई थी, ना ही इनके नंबर्स ख़राब थे, लेकिन उसके बावजूद भी एएसएम लिस्ट की वजह से काफ़ी वॉल्यूम लॉस हुआ था। और उसके बाद दोस्तों हमें एक पैनिक देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे ये पैनिक अब ग्रिड में कन्वर्ट होगा, और ग्रिड दोस्तों यूफोरिया में कन्वर्ट होगा। तो इसी बीच में अगर आप एफएल को होल्ड करते हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन होल्ड नहीं करते हैं, एवरेज करना चाहते हैं या फिर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो भी गाइस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इधर पे एक बहुत ही स्मार्ट मूव है जो मैनेजमेंट ने खेला है। बताने की कोशिश करूँगा कि मैनेजमेंट की साइकोलॉजी इधर पे क्या है और क्यों उन्होंने इस समय ही स्टॉक का स्प्लिट अनाउंस किया है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल पाए। तो जी हाँ, न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में हमेशा पॉजिटिव ही होगा। चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ध्यान समझने की कोशिश करिए कि एफएल में जो स्प्लिट हो रहा है इसको रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है। सबसे पहले गाइस, अभी का जो फेस वैल्यू है 10 हमें देखने को मिलता है, जो टूट कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब दोस्तों आपके पास अगर एक शेयर है तो बन जाएंगे 5, 2 शेयर है तो बन जाएंगे 10। उसी हिसाब से आपके जितने भी शेयर हैं उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको उसी रेशियो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इधर पे चौंकाने वाली बात क्या है, कभी भी कोई रेशियो स्प्लिट का अनाउंस होता है, बोनस का अनाउंस होता है, तो संग संग दोस्तों जो डेट है हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन एफएल की बात की जाए तो गैस उन्होंने स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट है वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया। आप देख सकते हैं कि 8 अक्टूबर के आसपास आपको जो रिकॉर्ड डेट है वो देखने को मिल रहा है, मतलब उसके एक दिन पहले हमें एक्सेट देखने को मिलता है। और जी हाँ दोस्तों, उसके एक दिन पहले वो खरीदना होगा, तो इसका मतलब अगर वीकेंड्स नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगा, तो 6 तारीख को अगर आप खरीदते हैं 6 तारीख तक या फिर उससे पहले आपके पास डीमेट में रहता है तो गैस आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये जो डेट है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगस्त का महीना एकदम खत्म होने वाला है, उसके बाद स्टार्ट होगा सितंबर का महीना। और दोस्तों सितंबर में ही इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जहाँ पे एक रिव्यू होगा कि एसएम 4 जो स्टेज 4 है दोस्तों, कैसे वो स्टेज 3, 2, 1 में देखने को मिलेगा। और यही दोस्तों जो डेट है अक्टूबर, आप उम्मीद कर सकते हैं सितंबर का एंड और अक्टूबर का स्टार्टिंग में ही एफएल एएसएम से कंप्लीट बाहर आ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बहुत सोच समझ के इनके रिकॉर्ड रेट को भी दिया गया है, इनके एक्स रेट को भी दिया गया है। और ये दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि स्मार्ट मूव है मैनेजमेंट की तरफ से, जहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस में जो खामाखा गिरावट हो रही थी, जो बियर्स लोग बेनिफिट ले रहे थे, वो दोस्तों जाएँ और इधर पे स्टॉक होल्डर को रिवॉर्ड करें। दोस्तों मैंने आपको बहुत बताया है कि 5200 के आसपास इनके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशन का निवेश था। तो ऑफकोर्स दोस्तों आने वाले कल में ये तो भाव आना तय ही था, बिकॉज एफएल की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। और जिस हिसाब से मोबाइल का ऐड बढ़ते रहेगा, मोबाइल का खपत बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी अच्छा करेगी। लेकिन दोस्तों ये जो भाव था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये दोस्तों एफएल उधर पे अगर आप देखें तो एग्रेसिवली काम करते हुए दिखाई पड़ रही है, और एसएम लिस्ट में ही इन्होंने स्टॉक का स्प्लिट को अनाउंस किया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी निचले भाव पे है। इसका मतलब जो करेक्शन का फेस था वो में बहुत अच्छा देखने को मिलता था। और डाउनसाइड की बात की जाए तो ब्रोकर्स की मानिए तो बहुत ही ना के बराबर है, मैं फिर भी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये जो साइकोलॉजी है वो हमें देखने को मिल रही है, और ऑफकोर्स दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में हम लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। मैंने आपको साइकोलॉजी बताने की कोशिश की, शायद मैनेजमेंट इसी हिसाब से जो डेट्स हैं फिक्स किया कि जैसे ही एएसएम लिस्ट से बाहर निकलेगा वैसे ही हमें स्टॉक का स्प्लिट देखने को मिलेगा। और दोस्तों कभी होता बताया कि स्टॉक का स्प्लिट होता है, बोनस होता है, वहाँ वॉल्यूम काफ़ी राइस होते हैं, बिकॉज ये जो प्राइस है बहुत लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन 1000 नीचे बहुत लोग अफोर्ड कर भी लेते हैं। ऑल ओवर आप देखें तो मार्केट आवर्स में ही ये न्यूज़ हमें देखने को मिली, और दोस्तों खुलते ही ये अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला है। सर अब देखें जनवरी के महीने से इसने 7% का आसपास रिटर्न डिलीवर किया है। इसका मतलब जो रिटर्न इसने डिलीवर किया था ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स उसने रेस भी किया, लेकिन दोस्तों फिर भी धीरे धीरे जो बॉटम बनना था वो शायद बन चुका है, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें रिकवरी की चांसेस हमें दिखाई पड़ जाती हैं। तो देख सकते हैं कि 4155 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, और एकदम उस राह पे चल रहा है 4200 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके ऊपर एफएल अगर स्टेबल होता है तब समझ सकते हैं कि आने वाले कल में ये फिर से एक सपोर्ट बन सकता है। और जो एक पैनिक मोड था, जो वेट कर रहे थे कि फर्दर और फॉलो का, शायद उनको बाद में मौका नहीं मिला। वैसा नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता। ऑफकोर्स दोस्तों मार्केट में सेंटीमेंट खराब होगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे बताया कि डेट भी कंफर्मेशन हो चुके हैं कि इस तारीख को ही रिकॉर्ड डेट आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस वो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस डेट तक दोस्तों अब इसमें एक प्लेइंग एलिमेंट होगा, बिकॉज मैंने देखा कि एएमओ में हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने को मिल चुके हैं।
आप देख सकते हैं कि आज हमें 12 बजे के बाद एक भी सेलर देखने को नहीं मिला था और सब जितने भी थे बायर्स हैं। इसके पहले एफएल की बात की जाए तो कंटिन्यूसली बेसिस पे सेलर्स का प्रेशर काफ़ी हमें ह्यूज देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी की बात की जाए दोस्तों तो हमें 4296 बाय ऑर्डर पहले देखने को मिल चुका है। इसका मतलब दोस्तों अभी के टाइम में जो सेंटीमेंट है वो हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्यों नहीं होगा दोस्तों, ये अगर आप देखें 6200 का स्टॉक है। ऑफकोर्स 5200 के बाद एक आर्टिफिशियल रैली क्रिएट की गई थी क्योंकि उधर पे एक क्यूआईपी आना था, लेकिन उसके बावजूद भी एफएल के शेयर प्राइस में हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और मैंने क्या बताया कि मार्केट साइकिल यही होता है, आज लोग खरीदेंगे नहीं, कल वही स्टॉक को फिर से खरीदेंगे। और दोस्तों ये जो मीटर है ना, ये चलता रहता है ग्रिड और पैनिक का मीटर, लेकिन इसी बीच में आपको देखना है कि कंपनी कैसी है। इसके पहले मैंने एफएल को बहुत बार कवर किया है और आपको एक ही बात बताई है, इसको लॉस से मत बेचिए, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जिस हिसाब से इनके ग्रोथ के प्रोजेक्शन है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं कहाँ से, स्प्लिट से। और आने वाले कल में स्प्लिट कभी भी होता है तो ये इतिहास गवाह है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जरूर बेनिफिट मिलता है। इसके पहले आपने देखा होगा कि एस्ट्रल ने बोनस दिया था तो ऑफकोर्स उसका बेनिफिट हुआ और उस प्राइस से एस्ट्रल ने एक नया हाई लगाया। सेम दोस्तों आपको याद होगा ट्राइडेंट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे स्प्लिट हुई थी और उसके बाद अगर आप देखें तो स्प्लिट के बाद वो 7 रुपये का 8 रुपये का शॉर्ट हो चुका था दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखें अभी का भाव 20 रुपये के आसपास है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन उसके लिए ये बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं गाइस, जो पहले कोई बाई करने की रेडी नहीं था, अब धीरे धीरे मार्केट ऑर्डर्स के बाद भी हमें बाई देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये अपकमिंग कुछ डेज में फिर से सर्किट में फिर होता हुआ देखने को मिल जाए। वैसे वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट इसको कैसा रिस्पांस देता है, लेकिन जैसे बताया कि न्यूज़ हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी है। प्राइस दोस्तों हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है और प्राइस याद रखिएगा हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, फ्लक्चुएट होता है। 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीना स्टॉक गिरता है और 2-3 हफ्ते से अगर मारता है तो सारे जो लॉसेस रिकवर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें देखना है कि जो कंपनी है उनके अंदर सेल्स ग्रोथ सही है कि नहीं। अगर आप देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ते रह रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी का गाइडलाइंस है कि आने वाले कल में कम से कम 25 से 30% का रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दे दिया है। तो ऑफकोर्स गाइस इन्होंने इंडस्ट्री को भी बीट करने का कमिटमेंट दिया है कि इनके चांसेस यही है कि इंडस्ट्री को भी बीट कर पाए। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और एफएल के जितने भी मैनेजमेंट है वो बहुत ही और एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और इसी के बीच में दोस्तों एफआईएस ने और डीआईएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस फिर भी डिक्लाइन था क्योंकि एक वॉल्यूम लॉस, लेकिन इस सेंटीमेंट की वजह से वॉल्यूम फिर से आ सकता है। और एक बार दोस्तों स्टॉक स्प्लिट होता है तो कल यही स्टॉक बहुत ही अच्छे भाव पे होगा जहाँ पे बहुत लोग खरीद भी पाएंगे। और इसी बीच में गाइस मैंने को बताया था कि डाउन साइड यहाँ पे बहुत ही लिस्ट हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ह्यूज साइड है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार और कंपनी एकदम कंटिन्यूसली ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। इस मार्केट कैप अगर देखें तो 10 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब आप एक मिड कैप कंसिडर कर सकते हो। ऑल्दो अगर आप देखें स्टॉक का पी जो पहले 135 के आसपास था अभी 70 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों इधर पे जो कंपनी की आरओई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें बताता हूँ कि यही सब जो पैरामीटर्स है आपको देखना चाहिए कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। आपको मैंने चार्ट दिखाया कि कैसे इसको एक्सपोनेंशियल इनकी ग्रोथ हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो ग्रोथ होते हैं तो मार्केट को एक चांस मिल जाता है कि वहाँ पे उसको वैल्यू दें। ऑफकोर्स प्राइस टू अर्निंग अभी महंगा है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से इनके डिवाइसेस बढ़ रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। जो 2-10 का वैल्यू दोस्तों अभी फेस वैल्यू है वो हमें 2 देखने को मिल जाएगा फर्दर टाइम्स में। कंपनी के पास कितना रिजर्व अगर आप देखें तो कंपनी के पास 300 करोड़ के ऊपर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो बॉर्डविंग्स अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है, लेकिन जैम के एक्विजिशन के बाद ऑफकोर्स इनको एक पैसे की आवश्यकता होगी भाई कंपनी को चलाने के लिए, बिकॉज जैम बॉबल एआई इनको एक्वायर करने में पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ क्वार्टर में इनका वो भी हमें अच्छा खासा रेवेन्यू टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छे खासी देखने की उम्मीद है। ऐसे याद रखिएगा हमेशा मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, मार्केट कभी गिरता है कभी भागता है भी, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 60% के आसपास है। प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को कम किया, लेकिन हमेशा प्रोमोटर्स कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते हैं। प्रोमोटर्स को भी पैसे की आवश्यकता होती है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स ऐसे स्टेक को कम किए हैं। एफआईए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिसके ऊपर ही मार्केट चलता है तो उन्होंने अपने स्टेक को बहुत बढ़ा लिया है। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो डीआईएस ने भी थोड़े से स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका भी स्टेक है और नोमूरा ने भी गाइस अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो ऑफकोर्स ये जो संकेत है काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इसके पहले ही मैंने आपको एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि इनके अंदर जो इनसाइडर है उन्होंने भी 10 लाख के शेयर 4200 के भाव पे खरीद लिए हैं। इस चार एनालिस्ट को कवर कर अगर आप देखें तो 50% जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि आप इसमें बाइंग के लिए चल सकते हैं। फर्दर अगर आप देखें एक साल के लिए जो डाउन साइड है वो पॉजिटिव ही है 28% के आसपास, और अपसाइड की बात की जाए तो 60% के आसपास है। अब ऑल्दो एफएल का जो स्प्लिट डेट है वो सामने जल्दी आ जाएगा, तो उस हिसाब से देखें तो अगर ये 5000 के आसपास भी जाता है तो कैसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको रेशियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप लिए हुए हैं तो उसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज मैनेजमेंट ने बहुत ही सही टाइम पे मैं बोलूँगा
किया तो है, बिकॉज इसका रिवॉर्ड ऑफकोर्स हो सकता है, बिकॉज साइकोलॉजिकल जैसे ही एसएमयू से बाहर निकलेगा वैसे इसमें एक रिकवरी के चांसेस दिखाई पड़ जाते हैं। इस डेली चार्ट की बात की जाए तो उसमें काफ़ी वीकनेस हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा नहीं, इवन तो उसमें दिखाऊंगा वीकली चार्ट में कि कंटिन्यूसली बेसिस पे इसमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। और इधर पर आप देखें तो जाके एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी जोन में देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि इधर पे जो बॉलिंजर बैंड है उसका जो हिस्टोग्राम के बारे छोटे छोटे देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में हो सकता है कि बुलिश क्रॉसओवर जल्दी जनरेट कर दे, लेकिन उसके लिए आपको समय लग सकता है। ऑल्दो आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी लॉस था, लेकिन अभी के टाइम में टेक्निकली अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है और 40 के आसपास RSI है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो रिवॉर्ड जरूर करेंगे। तो ऑफकोर्स आपके पास पैसे नहीं है तब आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और पैसे हैं तो मेरे हिसाब से गाइस थोड़ा सा एवरेजिंग कर सकते हैं, या फिर फर्दर आप 4000 नीचे का वेट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो न्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म में इसकी जर्नी अपसाइड की शायद इधर से शुरू हो चुकी है। तब के पास हैं तो एकदम आराम से जो रैली है उसको एंजॉय करें, और जैसे जैसे स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिलता है तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा होगा, बिकॉज वॉल्यूम जो अभी लॉस हो रहे हैं उसे वॉल्यूम राइज होंगे, और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।